क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना कोई भजन आज हमारी जिंदगी के लिए भी उतना ही मायने रख सकता है? आज हम श्री सूक्तम को समझने की कोशिश करेंगे और यकीन मानिए ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ब्रह्मांड के वैभव के बारे में इसका क्या कहना है। देखिए, ये कोई मामूली भजन नहीं है। इसे इसे तो ऋग्वेद के सूक्तों की रानी का दर्जा दिया गया है। तो जरा सोचिए, वैदिक ज्ञान में इसका कितना ऊंचा और कितना महत्वपूर्ण स्थान होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस रानी के ताज में ऐसा क्या जड़ा है जो इसे इतना खास बनाता है। मतलब ये भजन असल में हमें बताना क्या चाहता है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं, इसे वैदिक भजनों की रानी आखिर कहते क्यों हैं। वो इसलिए क्योंकि ये हमें खुद ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने के लिए एक तरह का नक्शा, एक ब्लूप्रिंट देता है। और यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ये सिर्फ कोई प्रार्थना नहीं है। नहीं, ये एक फॉर्मूले की तरह है, एक ऐसा कॉस्मिक लॉ, एक ऐसा ब्रह्मांडीय नियम जो हमें सिखाता है कि सृष्टि के स्रोत के साथ खुद को अलाइन कैसे करें। और यही फॉर्मूला हमें इस भजन के बिल्कुल केंद्र में ले आता है, ब्रह्मांडीय माँ का कॉन्सेप्ट। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ बात किसी एक देवता की नहीं हो रही है, बल्कि एक फंडामेंटल, एक यूनिवर्सल सिद्धांत की हो रही है। तो आखिर ये ब्रह्मांडीय माँ है क्या? इसको ऐसे समझिए कि ये सृष्टि की एक्टिव, रूलिंग पावर है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो परम पिता हैं वो भी उन्हीं के अंदर समाये हुए हैं। ये परमात्मा की उस दोहरी यानी पुरुष और स्त्री ऊर्जा पर जोर देता है जो हर चीज को चला रही है। इस भजन में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट का जिक्र है, हिरण्य, जिसका मतलब है सुनहरी आभा। जरा सोच कर देखिए, ये वो रोशनी है जो इस फिजिकल दुनिया के बनने से ठीक पहले थी। कह सकते हैं कि ये चेतना की पहली, सबसे पहली चिंगारी है। फिर आता है चंद्र, यानी चंद्र सिद्धांत। और नहीं, यहाँ बात सिर्फ आसमान वाले चांद की नहीं हो रही है। ये एक बहुत गहरा विचार है, पाने और देने का ब्रह्मांडीय नियम। ये आइडिया कि सब कुछ हमारे जरिए बहने के लिए है, जमा करने के लिए नहीं। और आखिर में है अग्नि, जिसका लिटरल मीनिंग है सबसे आगे रहने वाला। ये अस्तित्व की वो पहली, वो प्राइमरी स्पार्क है। इसको ऐसे समझिए, ये वो वन है जिसके बिना सृष्टि के बाकी सारे शून्य की कोई कीमत नहीं है। इसके बिना बाकी सब कुछ मीनिंगलेस है। तो ठीक है, ये सब तो हो गए बड़े बड़े ब्रह्मांडीय विचार, लेकिन हमारी रोज की जिंदगी के लिए इनका क्या मतलब है? बस यहीं पर बात आती है पुण्य के मार्ग की। और यहीं पर इस भजन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। ये दावा करता है कि वो ब्रह्मांडीय वैभव जो हमें इतना अनप्रिडिक्टेबल, इतना अप्रत्याशित लगता है, उसे असल में लगातार अपनी ओर खींचा जा सकता है। हम प्रकृति की इन ताकतों को स्थिर और भरोसेमंद बना सकते हैं। तो सवाल यह है कि ये करें कैसे? भजन इसके लिए 3 कदम बताता है। सबसे पहला, पारदर्शिता। मतलब जब छिपाने के लिए कुछ होता ही नहीं तो अंदर की रोशनी खुद ब खुद बाहर चमकती है। दूसरा है उदारता, ये समझना कि जो भी हमें मिलता है वो असल में दूसरों में बांटने के लिए है। और तीसरा, सेवा, दूसरों की भलाई के लिए काम करने से पिछले कर्म भी संतुलित हो जाते हैं। और ये सब कुछ आकर एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर खत्म होता है। विजय उन्हीं की होती है जो गुणी होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि असली ताकत और कामयाबी एक नेक, एक गुणी जीवन जीने से ही मिलती है। लेकिन हम सब जानते हैं, एक गुणी जीवन जीना हमेशा आसान नहीं होता, है ना? हम सब के अंदर कहीं न कहीं एक अंदरूनी अंधकार होता है। अच्छी बात यह है कि ये भजन हमें उस पर काबू पाने के तरीके भी बताता है। इसको समझने के लिए हमें लक्ष्मी और अलक्ष्मी के बीच का फर्क देखना होगा। एक तरफ लक्ष्मी है जो प्रकाश और वैभव का सिद्धांत है, जो पवित्रता और पुण्य से आकर्षित होती हैं। और दूसरी तरफ है अलक्ष्मी, यानी अंधकार और दुर्भाग्य का प्रतीक, जो भूख, प्यास और हर चीज पर कब्जा करने की भावना से पनपती है। यही हमारे अंदर के सारे संघर्षों और संकट की जड़ है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आता है। भजन कहता है कि जिसे हम पाप कहते हैं वो कोई बुराई नहीं, बल्कि ज्ञान की कमी है। यानी इसका इलाज खुद की निंदा करना नहीं, बल्कि अपने अंदर रोशनी जलाना है। ये इस विचार पर टिका है कि असली समस्या अज्ञानता है, कोई पैदाइशी बुराई नहीं। तो अगर कोई अपने अंदर के अंधकार को दूर करता है और पुण्य के रास्ते पर चलता है, तो फिर आखिरी नतीजा क्या होता है?
नतीजा होता है स्थायी वैभव को हासिल करना। मतलब अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, पुण्य प्रकृति की अनप्रिडिक्टेबल ताकतों को भी भरोसेमंद बना देता है। सही मायनों में यही इस भजन का असली सार है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर वैभव वाकई पुण्य की तरफ खिंचता है तो सोचिए किसी के जीवन में क्या क्या आमंत्रित किया जा सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है।